हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बिल्कुल लाइन वाइज क्वेश्चंस को करवाया था, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? ए है आपका कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बी है आपका बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, सी है आपका मीनमुट्टी जलप्रपात कर्नाटक और डी है आपका थालीयर जलप्रपात तमिलनाडु। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना ऊंचाई 1493 फुट है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है आपका गोवारी, बी है आपका कावेरी, सी है आपका गंडक और डी है आपका यहाँ पर नर्मदा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गोदावरी था और बाई मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की, तो क्वेश्चन नंबर दो के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर बात करते हैं, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए है आपका झारखंड, बी है आपका कर्नाटक, सी है आपका उत्तराखंड और डी है आपका सिक्किम। यहाँ पर बात करते हैं जोग जलप्रपात की, तो जो जोग जलप्रपात हैं वो आपका कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है आपका शरावती, बी है आपका कावेरी, सी है आपका नर्मदा और डी है आपका चंबल। कमेंट करके आपको आंसर देना है कि जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है इस जलप्रपात को। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार जो है उसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका शरावती नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है आपका नर्मदा, बी है आपका तापी, सी है आपका इंद्रावती और डी है आपका चंबल। तो क्वेश्चन नंबर पाँच के अंदर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। धुआंधार का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है एक दो बार। आगे बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है आपका तापी, बी है आपका शरावती, सी है आपका नर्मदा और डी है आपका इंद्रावती। तो यहाँ पर बात करते हैं कपिल धारा जलप्रपात की, तो कपिल धारा जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये इंडिया जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए प्रश्न हैं, और ये आपके सेकेंड ग्रेड, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं रीट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं जिनके अंदर इंडिया जीके पूछी जाती है, तो ये बिल्कुल उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर इंडिया जीके के लगभग मैंने 7 से लेकर 8 टॉपिक में डाल चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उनको भी आप सोल्व कर सकते हो। और इसका जो डेटा है बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स लूसेंट जो बुक आती है उससे लिया गया है, ताकि यहाँ पर आपके गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहे, तो उनको भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी बात करते हैं यहाँ पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है आपका नर्मदा नदी पर, बी है आपका कृष्णा नदी पर, सी है आपका कावेरी नदी पर और डी है गोदावरी नदी पर और डी है आपका कावेरी नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात या वाटरफॉल अवेलेबल है या स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर पूछा गया है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है आपका कावेरी, बी है आपका ताम्रपर्णी या पर्णी हो गया यहाँ पर, सी है आपका शरावती और डी है आपका गोकक। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो जो गोकक जलप्रपात है वो गोकक नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि हुरुंड प्रपात निर्मित है, हुरुंड प्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ए है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, बी है आपका कावेरी नदी पर, सी है आपका इंद्रावती नदी पर और डी है आपका नर्मदा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
यहाँ पर पूछा गया है भारत में किस जलप्रपात की लोकप्रियता या कौन सा जलप्रपात लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व के अंदर जो नायग्रा फॉल है या नियाग्रा जलप्रपात जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत बड़ा भी है और दो देशों के बीच में है। वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि ये दो कौन से देश हैं जहाँ पर नियाग्रा फॉल अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, ए है इसका ऑप्शन बरकाकान जलप्रपात, और बी है आपका चित्रकूट प्रपात, सी है आपका रजत प्रपात और डी है आपका केवटी प्रपात। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला चित्रकूट प्रपात जो है वो नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है। नियाग्रा फॉल के अगर अपन बात करते हैं तो वो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात या वाटरफॉल हुरुंड किस जगह के पास स्थित है। ए है आपका रांची, बी है आपका हजारीबाग, सी है आपका जमशेदपुर और डी है आपका बोध गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा बोध गया जो है वहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुरुंड स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर स्थित है। ए है जोग जलप्रपात, बी है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात, सी है आपका गोकक प्रपात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, और जोग जलप्रपात का बताया था मैंने आपको गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर स्थित है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है जिसकी बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। ए है कपिलधारा, बी है भालकुंड, सी है दुग्धधार और डी है आपका भेड़ाघाट। इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो भालकुंड जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, बाकी कपिलधारा, दुग्धधार और भेड़ाघाट तीनों की तीनों जो हैं वो नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर दिया गया है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, केट और शेर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। ए है अधीरपल्ली, बी है दूध सागर, सी है जोग और डी है हिरणी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जोग जलप्रपात है जिसका मैंने बताया था गरसोप्पा प्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं, शरावती नदी के ऊपर स्थित है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि कलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ए है नवादा, बी है रोहतास, सी है कटिहार और डी है भागलपुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवादा। जो कलोकत जलप्रपात है वो नवादा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नवादा जिले में स्थित है। अगला यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। ए है देहरादून, बी है मसूरी, सी है पंतनगर और डी है श्रीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रधारा जो है वो आपके मसूरी के अंदर स्थित है। हालांकि मसूरी जो है उसके अंदर कैंपटी वाटरफॉल आप लोग जानते ही हो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। ए है आपका जोग जलप्रपात, बी है आपका येन्ना जलप्रपात, सी है धुआंधार जलप्रपात और डी है पायकारा जलप्रपात। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पायकारा जलप्रपात जो है वो आपका नीलगिरी पर्वत क्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 जिसके अंदर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ध्यान रखना है आपको, वो क्वेश्चन पूछता है या वो पूछता है नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका शिव समुद्रम प्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका लगभग बिल्कुल सही है। सी है आपका सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी, इसके बाद में डी है आपका गरसोप्पा प्रपात, ये है आपका कावेरी। तो यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका शरावती नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ पर स्थित है, शरावती नदी के ऊपर स्थित है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है जिसके अंदर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं है। ए है आपका जोग कर्नाटक, बी है पापनाशम हिमाचल प्रदेश, सी है धुआंधार मध्य प्रदेश और डी है हुरुंड झारखंड। तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पापनाशम हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। तो पापनाशम फिर है कहाँ पर, तो पापनाशम आपका
तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए है यमुना नदी पर, बी है मंदाकिनी नदी पर, सी है इंद्रावती नदी पर और डी है नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो सी यानी कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। आगे यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और अगर तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।